नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह है बीए 4 सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ये हम साथ में एक ही वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको डाल रहे हैं। अलग अलग भी कर देंगे, चिंता उसकी नहीं करना है। अलग अलग भी मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ठीक है ना। आपको जैसा चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है साइट का, साइट पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डायरेक्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, फ्री मिल जाएगा। ऐप पीडीएफ को पिक करना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाओं की विवेचना कीजिए। मतलब इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाओं को आपको यहां पर देखना है, कौन कौन सी बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो उत्तर में देखेंगे इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं, ठीक है ना। इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं। तो बात करेंगे 19वीं सदी से प्रारंभ में इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अगर हम 19वीं शताब्दी के पहले 18वीं शताब्दी की बात करें तो कम से कम 200-250 रियासतें यहां पर हुआ करती थी। बात करेंगे प्रारंभ में इटली अनेक अनेक छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें पृथक पृथक कानून थे। बात करेंगे इटली के पृथक पृथक कानून थे, यहाँ की सबकी संस्कृति अलग अलग थी। बात करेंगे इटली में ऑस्ट्रिया का प्रधान था। जो इटली था उसमें पहले ऑस्ट्रिया का प्रधानता हुआ करती थी। बात करेंगे लोम्बार्डी और वेनेसिया पर उसका अधिकार हो चुका था। लोम्बार्डिया और वेनेसिया पर मतलब किसका, ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। बात करेंगे यहां देखेंगे मोडेना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के संबंधित राजकुमारों का अधिकार हुआ करता था। बर्मा की रानी ऑस्ट्रिया राजकुमार थी। बात करेंगे ऑस्ट्रिया का इतना अधिक प्रभाव इटली के एकीकरण से सबसे अधिक बाधक था, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण नहीं होना चाहती थी। इसीलिए कावूर ने कहा था ऑस्ट्रिया इटली की स्वतंत्रता का प्रमुख शत्रु है। अगर इटली की स्वतंत्रता नहीं हो रही है वो ऑस्ट्रेलिया की राजनीति है, यह बात काबूर ने कही। तो बात करेंगे आगे, देखेंगे पोप की असीमित अधिकार क्षेत्र। मतलब पोप का बहुत अधिकार हुआ करता था उस समय। पोप के लोग सभी मानते थे, उसका जो भी कहना था वो पास पड़ोस के देश सभी मानते थे, यूरोप वाले। बात करेंगे पोप की शक्तिशाली राजसत्ता के कारण इटली के दो भाग हो गए थे। पोप के राज्य को जितना भी मुश्किल था, क्योंकि उससे यूरोप की समस्त कैथोलिक जनता नाराज हो जाती, क्योंकि कैथोलिक जो पादरी थे वो सारे की सारी पोप की बातों को मानते थे। वरना अगर पोप को नाराज करोगे सब नाराज होंगे कैथोलिक। बात करेंगे अतः जब तक पोप के हाथ में सत्ता रही तब तक उसने इटली का एकीकरण नहीं होने दिया, क्योंकि पोप तो चाहता ही था कि मेरा अस्तित्व बना रहे। अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो मेरा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो एकीकरण ही नहीं होना चाहता था। बात करेंगे प्रांतीय एवं व्यापक फूट। कौन सी, प्रांतीय एवं व्यापक फूट, इसके बारे में देखते हैं। तो इटली विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में व्यक्त था। इन सभी राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून एवं देश एवं भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं थी, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति थी, भिन्न प्रकार के खेल वगैरह या देवी देवताओं को मानने की प्रथा थी। बात करेंगे इसी प्रांतीयता के कारण इटली में व्यापक फूट फैली हुई थी। इन प्रांतों में राष्ट्र चेतना का अभाव था, मतलब राष्ट्र के एकीकरण का अभाव था, इसीलिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राजाओं में ईर्ष्या। जो वहां के राजा हुआ करते थे छोटे छोटे रियासतों के, उनमें क्या हुआ करती थी, एक दूसरे से घृणा हुआ करती थी। राजाओं में इटली की एकता के लिए त्याग करने की भावना ना थी। इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए अपने स्वार्थों को बलिदान करने को कोई राजा तैयार ना था। बात करेंगे बस अपनी निरंकुश सत्ता को बनाए रखने हेतु चिंतित थे कि मेरी सत्ता बनी रहे, बस इतना इनका कारण था। बात करेंगे इटली के एकीकरण में मत वैभिन्न। मतलब इटली का जो एकीकरण था उनमें सभी लोगों के मत क्या थे, भिन्न भिन्न थे। तो बात करेंगे इटली के एकीकरण के संबंध में विभिन्न मत थे। कुछ लोग इटली के पूर्णतः गणतंत्रात्मक स्वरूप के समर्थक थे, तो कुछ लोग पोप की अध्यक्षता के संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोग सार्डिनिया और पिडमांट की अध्यक्षता में इटली के एकीकरण के इच्छुक थे, क्योंकि सभी लोग क्या थे, अलग अलग थे। कुछ लोग गणतंत्र बनाना चाहते थे, जनता के तहत बनाना चाहते थे। कुछ लोग पोप के अधिकार में लाना चाहते थे, और कुछ लोग थे सार्डिनिया और डिमांड जो था पिडमांड जो था उसके अंतर्गत आना इसको चाहते थे। अतः यह आपसी मत वैभन्य भी
इसके इटली के एकीकरण के मार्ग में बाधक थे। बात करेंगे इसके अलावा इटली के एकीकरण के मार्ग में अनेक आंतरिक एवं बाह्य बाधाएं थी। आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत प्रथम तो यह कि देश की बहुसंख्यक जनता अशिक्षित एवं गरीब थी, जिन्हें राष्ट्रीयता, एकता जैसे विषयों में कई दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि इटली के प्रभुत्व एवं व्यापारिक वर्ग अपने हितों के संरक्षक और अधिक लाभ पाने की आशा में राष्ट्र एकता की आवश्यक मानते थे, परंतु यह बात विशेष महत्व रखती है कि बिना आम जनता की जागरूकता एवं भागीदारी के राष्ट्रीय एकता व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक जनता एक नहीं होगी, जिस प्रकार से केजीएफ में उसने सारी जनता को अपने साथ कर लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने साथ जनता नहीं होगी तो हम अधिकार नहीं कर सकेंगे। बात करेंगे द्वितीय, तत्कालीन इटली में अनेक छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे और उन्हें डर था कि राष्ट्र एकता के लिए चलाए गए आंदोलन उनके निरंकुश राजतंत्र और राजगद्दी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि एकीकरण इटली में एक ही राजा हो सकता है। ठीक है ना, ये कारण था। बात करेंगे तृतीय आंतरिक और बाधाओं के अंतर्गत राजतंत्र का विरोधी तो था ही, साथ ही वहां के कुलीन वर्ग का भी विरोधी था, क्योंकि वे वहां पर स्वयं को चर्च, धर्म, संघ और शक्ति का रक्षक मानते थे और ऑस्ट्रिया इन सभी के संरक्षक था। चतुर्थ, आर्थिक दृष्टिकोण में इटली के क्षेत्रीय आधार पर व्याप्त आर्थिक विषमता थी। एक तरफ उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक क्षेत्र था तो दूसरी तरफ दक्षिणी इटली अत्यंत ही पिछड़ा एवं ग्रामीण क्षेत्र था। पांचवा, एकीकरण के मार्ग का सामंत वर्ग एवं कुलीन वर्ग की प्रमुख बाधक तत्व हुआ करते थे। ये बहुत बाधाएं थे कुलीन वर्ग, जो सामंतवादी और जागीरदारी प्रथा को मजबूत कर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। आंतरिक बाधाओं के अलावा बाह्य बाधाओं के अंतर्गत बाधा ही इटली के ऑस्ट्रिया का व्यापक प्रभाव था। बात करेंगे वास्तव में ऑस्ट्रिया के अधिक इटली में दो प्रांत लोम्बार्ड और वेनेशिया थे, जो ऑस्ट्रिया के लंबवत पहुंच गए थे। बाद में क्या करता है, जो बेनुअल एमिक्रोन होता है सेकंड, जो उसको जीत कर क्या करता है, वेनेशिया को इटली का एक करता है। बात करेंगे अतः निश्चित रूप से इटली में उसका प्रत्यक्ष स्वार्थ था और यही वहां कारण था जिसके चलते इटली के चल रहे किसी आंदोलन को दबाने के लिए वह अपने आप को नैतिक रूप से जिम्मेदार मानता था। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्या होता है, खत्म होता है क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो हर चीज को आपको पढ़ना है, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो ये हमने देख लिया इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाओं की विवेचना कीजिएगा। बहुत इजी था, आराम से हमने पढ़ा है ना। तो बात करेंगे कौन कौन सा हम देखा, इटली के एकीकरण बाधाएं देखी, मतलब पोप की असीमित अधिकार देखा, प्रांतीय एवं व्यापक फूट देखी। बात करेंगे राजाओं में ईर्ष्या देखी, इटली के एकीकरण में मतभेदता देखी। तो इस प्रकार से आपको 4-5 बना कर लिख देना है, कम से कम लॉन्ग में आएगा तो 300 वर्डों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको 2-3 बार इसको समझना है, 2-3 बार इसको वीडियो को देखना है, जो कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि एक बार में ये वो चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि अटपटी प्रकार से लिखी हुई लैंग्वेज होती हैं, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, चलो वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर हाँ जो शुरू से देखते आ रहे हैं वो लोग समझ चुके होंगे, जो लोग बीच से देखेंगे उन लोगों को भाई 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। जिस किसी को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बिल्कुल ये पीडीएफ के लिए पे करना पड़ेगा। और जो ऐप है, ऐप आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो ऐप कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और पीडीएफ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोनों प्रकार सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग पे करके पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।